सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रश्न है, कहा गया कि परमात्मा सब जगह है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। हमारे शरीर में भी ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम कुछ काम करते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाता है तब वो हमें क्यों नहीं ध्यान दिलाता। हम जब कर लेते हैं तो कर्म फल हमारा बन जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। एक प्रश्न ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो आता है गीता में, उसका मतलब क्या है। ठीक है, दोनों का हम देंगे जवाब। पहला ये है कि आप जब परमात्मा की याद में ही नहीं रहते तो आप गड़बड़ करते रहते हो। अगर परमात्मा की याद में रहोगे, परमात्मा के स्मरण में रहोगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है वो गलत नहीं होने देगा। तो भी क्या होगा, आप मन से कर रहे होगे तो होगा, है ना। स्मरण का मतलब ये है कि आपको परमात्मा का ध्यान है, और जब परमात्मा को ध्यान है परमात्मा का, तो फिर गलत कर ही नहीं सकते, है ना। गलत तो जब होता है जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। हर जगह गलती तभी होती है जब परमात्मा को भूल जाए। कभी कभी ऐसा चर्चा चलती है जब हम बताते हैं कि गलत काम हो ही नहीं सकते हैं, या परमात्मा का ध्यान करते रहो तो गलत काम हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि वही कोई चोर है, अगर परमात्मा का नाम लेते हुए चोरी करेगा तो उसको नहीं फंसना चाहिए, लेकिन वो याद आएगी ही नहीं। वो कितना भी सोच के जाएगा, लेकिन गलत काम करते समय उसको स्मरण नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। अगर आप जब भी आपका गलत काम होता है तो आप ध्यान करिए, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं था कि परमात्मा है जगत में, परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए गलत काम करने वाले कितना भी चाहें कि हम स्मरण करें, नहीं कर पाते। कब ध्यान आता है, जब हो जाता है, जब गलत काम हो जाता है तब ध्यान आता है कि अरे परमात्मा ने हमें रोका नहीं। परमात्मा किसी को भी नहीं रोकते, ना किसी को कहते हैं करने के लिए, ना रोकते हैं। सब कुछ आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है कि जैसा करना हो कर। केवल फल अपने हाथ में रखा है वो, और किसी को नहीं दिया। इतने देवता हैं लेकिन किसी को कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं दिया। वो स्वयं परमात्मा ही आपको मजबूर कर देता है फल भोगने के लिए। और भी अगर आगे चलो और भी सूक्ष्म दृष्टि रखो तो परमात्मा भी किसी को कोई फल नहीं देता। जो भी आप करते हो फल परमात्मा नहीं देता, न किसी को दुखी करता है न किसी को सुखी करता है। आप ही आपको दुखी करते रहते हो, आप ही आपको सुख पहुंचाते रहते हो। जैसे आपके कर्म रहते हैं वो आपको लौट के आते हैं फल के रूप में, और दुखी और सुखी होते रहते हो, है ना। परमात्मा कभी भी किसी को कुछ नहीं करता। और भी सूक्ष्मता की तरफ चलिए तो आप ही तो हो, बस आप ही दो बने हुए हो। एक शरीर के रूप में हो तुम, मैं, आपकी जो मैं है एक शरीर के रूप में है और एक परमात्मा के रूप में है। ये जो आपका वृक्ष है, एक शरीर रूपी जो वृक्ष है, इस पे दो पक्षी जो बैठे हुए हैं वो यही हैं। एक शरीर को शरीर है जो मैं कहता है, शरीर के नाम से मैं चलती है, और एक परमात्मा के नाम से मैं चलती हूँ। अब परमात्मा का कोई काम नहीं है,
वो परमात्मा यहाँ कौन है? अलग से कोई नहीं है, कहीं से कोई नहीं आया। अगर तुम समझ जाओ तो तुम ही हो, क्योंकि समझते नहीं हो इसलिए परमात्मा का कोई संबंध नहीं रहता कर्मों से। परमात्मा का किसी भी समय संबंध रहते हुए संबंध आपके दिल दिमाग से नहीं रहता, मन बुद्धि से संबंध नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि स्मरण नहीं रहता। सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है परमात्मा ने। सारे मनुष्यों को, जीव जंतुओं को नहीं कह सकते यहाँ, क्योंकि सारे जीव जंतु परमात्मा के चलाए ही चलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पत्ता भी हिला ले, अपनी मर्जी से हाथ भी हिला ले, पैर भी हिला ले। हाथ तो होते ही नहीं है जानवरों के, पक्षियों के और पानी में रहने वाले जीवों के हाथ तो नहीं होते, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर सकते। सब कुछ परमात्मा ही देखता है, परमात्मा ही करता है। जैसे चलाता है वैसे चलते हैं, मजबूर हो जाते हैं। कई बार देखिए, आपने देखा होगा बारहसिंगा है, कभी कभी तो हर दो जानवरों में हो ही जाती है लड़ाई। बारहसिंगा की जब लड़ाई होती है तो पता क्या होता है, कई बार उनके सींग उलझ जाते हैं और इतने उलझ जाते हैं कि वो तो जानवर है, सुलझा तो सकते नहीं हैं, उलझे उलझे में ही मर जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब निकल ही नहीं रहे, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे ही मर जाते हैं। अब आपको कि जब भगवान चला रहा है तो ऐसे क्यों मर जाते हैं? भगवान को निकाल देना चाहिए, कुछ कर्म होंगे ना। उन योनियों में तो कर्मों का भुगतान करने ही जाता है ना मनुष्य, भोगने ही जाता है। तो कहाँ कैसे क्या होना है, किस तरह से फल मिलना है, वो परमात्मा को ही पता है। और वो आपके अंदर ही बैठा है, हर जीव के अंदर बैठा है, कहीं दूर से ऑर्डर नहीं कर रहा है। जहाँ जो है वहीं पर परमात्मा है। कोई भी जीव हो, कोई भी बिना ब्रह्म के तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी जीव नहीं है। तो सबके अंदर बैठा हुआ है न्यायकारी, है ना। लेकिन सबका अपना अपना खाता कहाँ है? सबका अपना अपना खाता, डायरी, रजिस्टर, उसका चित्त है। चित्त में सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये भगवान की डायरी, अगर तुम मनुष्य समझते हो अपने आप को तो ये आपकी डायरी है ना, आप उसको भरते चले जा रहे हो। खाली डायरी है, अगर खाली रहे तो क्या बात, आप उसको भरते चले जाते हो, भरते चले जाते हो। और यही परमात्मा आपके ही रूप में बैठा है, आपके स्वरूप में। जो आपका स्वरूप है वो परमात्मा, जो रूप है वो आपका शरीर है ना। तो जो स्वरूप बैठा है उसको सारा लेखा जोखा कहाँ मिल जाता है? चित्त में। उसका रजिस्टर उसके हाथ में। तुम नहीं जानते कि क्या पड़ा है चित्त में, लेकिन उसको सब पता है। तो परमात्मा ही फल देता है। क्या मतलब हुआ कि आपकी करनी ही आपको फल देती है, कोई और नहीं दे सकता। कई बार हमें ऐसा लगता है उसने ऐसा बिगाड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये जादू कर दिया, वो जादू। कितना ज़्यादा मन डरता है लोगों का, और कई बार चर्चा भी करते हैं, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कोई कुछ कर पाता तो पहले तो अपना भला कर लेता ना। सोच के देखिए ना, अगर उसके करने का दम होता तो वो अपना कर लेता। चलो कहते हैं कि अपना नहीं कर सकता, अपने बच्चों का कर लेता, अपने परिवार को ठीक कर लेता, अपनी भी पत्नी की, बच्चों के बीमारियां ठीक कर लेता, टांगें ठीक कर देता, है ना। सब कुछ कर लेता अगर करता होता, लेकिन वो कुछ नहीं करता। केवल लगता है, जिससे भी हमारा द्वेष होता है उसका ऐसा लगता है कि उसी ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया है, वही कर रहा है। करता कोई नहीं। आपके मन का जो डर है ना, वही करवा देता है। जो मन का डर है वो तो परमात्मा छुपा नहीं है ना। और डर क्यों है? क्योंकि वैसा होना है, जैसा होना है वैसा डर पहले से लगता है। देखिए, कई बार अच्छा होना आता है तो भी आपको महसूस होता है कि शायद ऐसा होने वाला है आगे वाले टाइम में, और हो जाता है। वो कब होता है? जब मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो कई लोगों को सपने तक ऐसे आने लगते हैं। आप हैं यहाँ उदाहरण उसके, ऐसे सपने आने लगते हैं कि पहले से ही सारी खबर हो जाती है कि फलाने फलाने का ये होने वाला है, और अगले दिन देखो तो वो सब हो जाता है। लेकिन बोले तो खतरा है। आपका तो ऐसा बहुत बार रहा, तो हमने कहा इस तरफ मत मुड़ो, क्योंकि ये सिद्धि वाला स्वरूप होगा, सिद्धि वाली स्थिति होगी, सिद्धि वाले बाबा हो जाओगे आप। इसलिए आप उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लो, उस पर चर्चा भी मत करो किसी से। तो वैसे किसी से चर्चा नहीं करती थी, केवल हमसे ही चर्चा करती थी। और फिर धीरे धीरे जब चर्चा नहीं करी, उधर इंटरेस्ट नहीं लिया,
तो धीरे धीरे, क्योंकि आपको तो परमात्मा को प्राप्त करना है, सिद्धियाँ नहीं करनी। कई लोग कहते हैं कि असली गुरु तो वो होते हैं जो हमें बता देते हैं, पहले से बता देते हैं। जो इतनी सभाएं हो रही हैं उसी का बोलते हैं कि असली गुरु तो वो है जो बता दे हमें सही बात, लेकिन ऐसा नहीं। ये परमात्मा को पाने के बीच के हिस्से हैं। जैसे कुत्ता कहीं जा रहा था, उसको रोटी दिखा दी, घर से रोटी लपक लेता है। ऐसे ही हम कुत्ते हैं परमात्मा की, है ना। सिद्धि मिल गई तो बस सिद्धि में उलझ गए, और अब तो बड़ा मजा है, खूब कमाएंगे। तो यहाँ जितने आपने कर्म काटे, जितनी परेशानियाँ उठाई, वो सब क्या हुआ, बेकार हो गई। और यहाँ आके कर्म बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी चला रहे हो, परमात्मा की नहीं चला रहे, परमात्मा की नहीं चलने दे रहे। इसलिए कहा है कि परमात्मा की मर्जी में दखल मत करिए, जैसा भी जो हो रहा है होने दो, आप सही है, शांति से सहना सीखिए। इसीलिए तितिक्षा की चर्चा आती है कि आप तितिक्षा अपनी बढ़ाइए, है ना, उपरति रखिए। उपरति से मतलब संसार से थोड़ा सा दूर हो जाइए, संसार से बेरुखे हो जाइए, तो फिर आपको अपने आप ही शांति रहने लगेगी। और जब शांति होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, और जब परेशानी नहीं होगी तो गलत विचार नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे तो कर्मफल नहीं बनेंगे, और कर्मफल नहीं बनेंगे तो आपको दुख नहीं होगा जाता, है ना। आप कहते हो दुख तो ना हो, सुख होए, खूब खुशी मिले, खूब सुख मिले, लेकिन यहाँ ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए। जो न सुख चाहता है न दुख चाहता है, जो न मान चाहता है न अपमान से बुरा लगता है, ऐसा आदमी जो सम रहता है, जो सदा सम रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, जो सहन शक्ति रखता है, जो गुरु से, भगवान से, शास्त्रों से श्रद्धा रखता है, ऐसा आदमी पाने के योग्य होता है। वो परमात्मा को मिल ही जाता है, परमात्मा उसे मिल ही जाते हैं। फिर कोई दुराव छुपा नहीं रहता। फिर क्या होता है कि परमात्मा उसको अच्छे से जानता है और वो परमात्मा को अच्छे से जानता है, मतलब उससे ओझल ही नहीं होता। जो इस जगह पहुंच जाता है, जो अपने ये सब चीज़ें कर लेता है कि राग द्वेष खत्म हो जाए, या कह दो कि राग द्वेष समान हो जाए, है ना, दुख सुख समान हो जाए। दुख आ रहा है तो भी ठीक, सुख आ रहा है तो भी ठीक। आपका क्या स्वभाव है? आप सुख में बहुत खुश होते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं, है ना। अगर आप सुख में ना खुश हो जाता कि इसके पीछे खड़ा ही है, अभी तो है सुख है लेकिन पीछे पीछे दुख आ ही रहा है, इस तरह से आप अगर खुशी को संभाल लें तो फिर दुख भी सध जाएगा, और अगर दुख को संभाल लें तो सुख भी सध जाएगा, क्योंकि दोनों दो पलड़े हैं। जिस पल्ले में आप ज़्यादा रख देते हो दूसरा ऊपर आ जाता है। दोनों को समान रखना है। तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक में बाट रख दो तो दूसरे में सामान रखते हो आप, है ना। ऐसे ही एक में कर्म रखो तो दूसरे में फल। जैसा भी आप सोचते हो वैसा होता रहता है। आप तो समान नहीं करते, परमात्मा देखो कृपा करके समान करता है। आप कहते हो दुख देता, दुख नहीं देता, वो आपका कल्याण कर रहा है कि दुख सामने लाला के रख देता है, सुख रख देता है, तो आप धीरे धीरे हल्के होते हो। आप कहते हो सुख में तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि देखो परमात्मा कितना कर रहा है हमारा, है ना, बड़ी कृपा है। किसी किसी की आदत होती है कि बड़ी कृपा, लेकिन कौन ऐसा है यहाँ जो बैठे हैं जो दुख में कहे कि तेरी बड़ी कृपा है? बताइए, किसी की है इतनी हिम्मत कि दुख में कह पाए कि तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी बड़ी कृपा है, हम तो धन्य हैं। तो क्या मतलब है कि वो हम कहाँ ढूंढते हैं, हमारे कर्म क्या है, उसके फल कैसे हैं, वो हमें ढूंढ के हमें हमारे सामने हमारे कर्म कटवाता रहता है उसके फल के रूप में। जितने जितने कर्म कटवाता है उतने उतने आप हल्के होते जाते हो, उतना उतना आप शांति की तरफ जाते जाते हो। इसलिए कर्म फल उसी के हाथ में है, कर्म आपके हाथ में, कर्म उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। कम करने का तरीका बस यही है कि आप स्मरण में रहिए, काम गलत नहीं होंगे। और अगर आपका मन मचल गया, किसी से चिढ़ लग रही है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से कुछ परेशानी हो रही है, उतनी देर आप खुद ही हट जाते हो। या तो द्वेष होगा या परमात्मा होगा, या तो जलन होगी या परमात्मा होगा, होता है ना। तो सुख दिया है तो भी तेरी ही कृपा है, और दुख दिया है तो भी तेरी ही कृपा है, ये आपको आदत डालनी होगी।
आप जब भेद करते हो सुख और दुख में, मान और अपमान में, कि मान तो बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन जब अपमान होता है तो 2-2 दिन कई लोग परेशान रहते हैं। थोड़ा सा अपमान हो जाए तो इतना दुखी मन हो जाता है कि उसको नॉर्मल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देखिए आप में कितना है, ये रोग कितना है, आप कितनी देर में अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी नॉर्मल कर पाएंगे उतनी ही आप ऊंची सीढ़ी पर आ गए हैं। ये सब अपनी परीक्षा स्वयं लेने के तरीके हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया कि अभी लड़ाई हो रही है, अभी आपने झट से बात कर ली, बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और महात्माओं में ऐसा नहीं होता है। महात्मा तुरंत बात करी, अभी बात करी, होता रहता है, रोज़ होता रहता है। अभी बात करी, गुस्सा आया और तुरंत आपने पानी पी लिया, आपने ऐसा कर लिया। ये आप किसी का दूसरे का भला नहीं कर रहे, आप अपना ही भला कर रहे हो। किसी दूसरे पे मेहरबानी नहीं हो रही है, आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपना ही मन शांत करने के लिए कर रहे हो। शुरू में बहुत मन कर्रा करके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत चोट लगती थी ना। अब हमने लड़ाई कर रही है, हम कैसे बोलें? कुछ हमें बुरा लगा इसलिए हमने लड़ लिया, लेकिन हम अब बोलें कैसे? अब 1-2 दिन 6 महीने कल, या फिर वो सामने वाला बोले, हम क्यों बोले? हम तो ये कह रहे हैं कि सामने वाला लड़ता है तो भी तुम बोल दो, है ना। थोड़ी देर में तुम हिम्मत करके कुछ भी जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी बात करिए, और ऐसे कर दीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हम तरीके भी साथ साथ बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है। करने लगोगे तो इतनी शांति मिलेगी कि तुम ही महसूस करोगे कि अरे पहले तो कितने परेशान होते रहते थे सारे दिन, 5 मिनट में सब नॉर्मल। अगर आप इसमें बैठते हो सत्संग सुनने में, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, और ये सब आपके ही हाथ में। ना गुरु कराएगा ना परमात्मा कराएगा। गुरु करा रहा है, आपको समझ दे रहा है, आपको उस पर चलने का तरीका बता रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको ही करना है ना। तो आप कितने विज्ञानी हो ये आप देख लो, और नहीं हो तो कितने बनने की कोशिश कर रहे हो ये आप देख लो, है ना। सुनना ज्ञान है, फिर बता दें कि सुनना ज्ञान है, और सुना जो है उस पर चलना विज्ञान है। तो जब तक विज्ञानी नहीं हो गए, जब तक ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। दिन भर ज्ञान बढ़ता रहता है जगत में, और सब सुनते रहते हैं, गुस्सा भी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान को किसने उतारा? ज्ञान को किसने पचाया? ज्ञान को किसने हजम कर लिया? एक हजम करना तो वो है कि असर ही नहीं पड़ा ज्ञान का। तो असर नहीं पड़ा तो आप मान अपमान के लिए रख दीजिए, और ज्ञान को आप असर पड़ने दीजिए, विज्ञान के रूप में उपयोग में लाइए। जीवन में जब तक विज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए विज्ञानी बनो। विज्ञानी बनोगे तो ज्ञानी अपने आप बन जाओगे। देखो उल्टा है, ज्ञान पहले आता है, विज्ञान बाद में आता है। लेकिन विज्ञानी बनोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, है ना। क्योंकि ज्ञान तो मिल रहा है, विज्ञानी नहीं हो, ज्ञान मिल रहा है। लेकिन विज्ञानी बनने को कहता है गुरु, कहता है विज्ञानी बनो। तुम विज्ञान अपनाओ, तुम अपने जीवन में ये ज्ञान को उतार लो, तो तुम विज्ञान में चल रहे हो। और विज्ञान में जब चलोगे तो अपने आप पात्रता आ जाएगी और ज्ञानी हो ही जाओगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि परमात्मा क्यों करा देता है। परमात्मा नहीं कराता। आपका स्वभाव है कि हर गलत काम उसके सिर पर रख दो और हम तो बरी हो गए। जैसे जगत में कुछ भी गलत हमसे पता है, हमें हमसे ही गलती हुई है, लेकिन हम नहीं, उसने किया, ये दिखा तो इसने किया है, वो दिखा तो उसने किया है, कोई और नहीं दिखा तो वो करके चला गया। होता है कि नहीं बताइए? सब करते हैं। इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर लो, ठीक है, आपसे नहीं कहते बनता कि हाँ मुझसे हो गया तो चुप हो जाओ, दूसरे के सिर पे बिल्कुल मत रखो। ये बहुत ज़्यादा आदत देखी है हमने लोगों में कि कितना ही गलत हम करेंगे लेकिन जल्दी से थोपेंगे दूसरे पे। हम नहीं कह रहे कि आप दूसरे का अपने पे ले लो, मगर अपना भी कृपा करके दूसरे पे नहीं डालो। ये कोशिश हो, ये आपका प्रयत्न हो, और यही सब प्रयत्न बना देते हैं आपको, है ना। ना द्वेष करो, न जलन करो, न चिड़चिड़ाहट हो, न बुरा हो। मुश्किल ये है कि ये सब हमारा स्वभाव है, और स्वभाव बदलना तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम क्या नहीं करते तुम? कितने ही मुश्किल काम कर जाते हो जीवन में, कितने बड़े बड़े काम करे होंगे जो तुम भूल ही गए हो कर कर। और ये बड़ा आसान सा काम, ये आपको मुश्किल लगता है। क्यों?
फिर वहीं आ जाइए, स्मरण नहीं रहता। परमात्मा के स्मरण से हट जाते हैं। स्मरण रहने पर परमात्मा शक्ति देता है। अगर स्मरण रहेगा तो गलत काम नहीं होने, तब आप कह सकते हो कि हाँ परमात्मा ने नहीं किया। अब तो भूले भटके कभी याद आ गई तो आ गई, नहीं तो परमात्मा की याद भी नहीं आती और सारा थोप देते हैं हम उसके सिर पे। ये हमारा दोष है, ये हमारी गलती है, ये हम गलत सोचते हैं और इससे कर्म बहुत बन जाते हैं। तो आप इसी तरह से चलिए। दूसरा है, ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। अगर हम इसको आसान भाषा में बोलें तो क्षेत्र का मतलब खेत से है और क्षेत्रज्ञ का मतलब किसान से है ना। एक किसान है, एक खेत है ना। किसान का कोई खेत है जिसमें वो अपनी फसल बोता है, उगाता है और उसका लाभ लेता है ना। ऐसे ही ये जो जगत है ये एक खेत है और यहाँ परमात्मा की फसल चल रही है ना। इतनी ज़्यादा फसल है सब रूपों में, जो सारे जो जितना भी है जगत में सब परमात्मा की ही खेती है ना। लेकिन उसने सब पर तो कंट्रोल रखा है, मनुष्य पे कंट्रोल नहीं रखा है ना। ये सब जितना भी है, वो जितना खेत है सब परमात्मा का ही है। और क्योंकि परमात्मा का है तो वो हुआ किसान। वो जैसे किसान अपनी खेती को जानता है कि मैंने क्या बोया है, कहाँ क्या बोया है, क्या उगेगा, क्या होगा, ऐसे ही परमात्मा अपनी खेती को बहुत अच्छे से जानता है ना। तो परमात्मा जानने वाला है, इसलिए क्षेत्रज्ञ क्या है। अज्ञ मतलब ज्ञ मतलब जानना है ना। और परमात्मा जानने वाला है। किसान जैसे होता है अपनी खेती को जानने वाला, ऐसे परमात्मा जानने वाला है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है। और ये सब जितनी खेती है वो खेत क्षेत्र है। ये सारा क्षेत्र परमात्मा के अंडर में है। तो सब उसी के अनुसार होता रहता है, लेकिन कर्म तुम्हारे अनुसार चलते हैं। क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। सारे प्राणियों में सबसे बुद्धिमान भूत प्राणियों में केवल मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा है कि तू जैसे चाहे रहे, जिसमें मज़ा लेना है मज़ा ले, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, अच्छी बातों में, बुरी बातों में, जो चाहे पूरा स्वतंत्र मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया है कि तू मेरी बराबरी का है। मैं तेरा स्वरूप हूँ और तू मेरा रूप है, लेकिन अभी कसर है रूप होने में। तो अगर तू चाहे तो प्रयत्न करे और रूप भी मेरा बन जा। स्वरूप तो है, तेरा जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। दोनों के स्वरूप एक ही हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप परमात्मा है ना। जब तुम्हारा स्वरूप परमात्मा है तो तुम उसके बराबरी में कभी नहीं खड़े, मगर मनुष्य जन्म में ऐसा मौका दिया है कि तू उसकी बराबरी में उसी के आसन पे बैठ सकता है। क्योंकि उसको तो आसन चाहिए नहीं, वो तो दिखता नहीं है ना। ब्रह्म दिखता है क्या? कृष्ण जी दिखते होंगे, ब्रह्म तो नहीं दिखता। राम दिखते होंगे, ब्रह्म तो नहीं दिखता। तुम तो दिखते हो और ब्रह्म दिखता है अभी नहीं। अगर पूर्ण ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान की बात है यहाँ, थोड़ी भी कसर को नहीं कहेंगे कि ब्रह्म हो गए। जब अंतिम छोर पर आ जाए, जहाँ करने को कुछ ना बचे, जो गुरु कह दे कि अब कोई कसर नहीं, अब तो बिल्कुल वहीं खड़ा है जहाँ मैं हूँ, उस छोर पे आने के बाद आपका रूप ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। और ये बहुत सारी स्टेज हैं, अलग अलग स्थितियों में रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जगत में देख ही रहे हो आप। लेकिन हर एक ऐसा नहीं है कि वो अंतिम छोर पर है। एक यात्रा चल रही है, सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है। लेकिन हम इसलिए बहस नहीं करते, हमें तो पता है कौन कहाँ है। लेकिन अगर कोई किसी को अपन कहें तो कोई लड़ने लगे तो क्या कर रहा है कह के, वो जानना ही नहीं चाहता कि कौन कहाँ है ना। और हमें कहने की क्या अटकी पड़ी, हम तो अपना ही नहीं कह रहे, तो दूसरों का हमें क्या कहना। वो तो आपकी ही श्रद्धा ये तय करेगी कि कौन कहाँ है। इससे ज़्यादा अगर आपका जितना मन शुद्ध होगा उस गुरु से प्रेम होगा। भले ही गुरु बना है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड की बात होगी तो आपको वही अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं, असली गुरु तो वही है जो सुनाता है। तुमने भले कितने गुरु बनाए होंगे,
तुमने कहीं भी गुरु बना लिया होगा, लेकिन जो असली में पूर्ण पुरुष होता है, जो तुमको सुनाता है, जो तुमको जगाता है, असली गुरु तो वही होता है। गुरु बनाना आवश्यक है, इसलिए बना लेते हैं, ठीक है, बनाना चाहिए, लेकिन जब सुनने में जो पूर्ण ब्रह्म की बात जो कर पाता है, जो आपको ज्ञान दे पाता है सही सही, असली गुरु वही होता है। और हर उस आदमी का होता है जिसने उसको जगाया है। हम तो ये भी नहीं कहते कि हमने जगाया, जिसको श्रेय लेना है ले लो, हम क्या जगाएंगे भला, जगाने वाला तो कोई और ही है ना, हम किसी को क्या जगा लेंगे। अब हम जगाएं तो हम अभी कहते हैं हम इनको जगा देते हैं, उनको जगाते हैं, तो उसमें तुम्हारा रोल भी है ना। पात्रता तो तुम ही हासिल करोगे, और पात्रता तुम्हारी बन जाए तो फिर कोई देर लगती नहीं है। इसीलिए तो बनाया है गुरुदेव ने, इसीलिए इतनी ऊंचाई पे बिठाला है। कुछ तो देखा होगा, हो सकता है हम बहुत अहंकार करते हो इसलिए बना दिया हो, है ना, हो सकता है हम बहुत लड़ते हो इसलिए बना दिया है ना, ऐसा ही है ना। हम किसी को अच्छा नहीं कहते, सबको परेशान करते हैं इसलिए, है ना। तो आप भी खूब लड़ो, खूब परेशान करो सबको, और कहो हम तो पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो यही समझ में आ रहा है ना इतने दिन में। जब इतने दिन से गुरु से जुड़े हुए हो तो उनकी ऐसी चीज़ें अपनाओ जिसको वो बोलते हैं, बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो अगर तुम ये समझोगे तो तुम्हारी खेती लहलहा उठेगी, है ना। परमात्मा की खेती तुम्हारी खेती हो जाएगी। अभी तुम फसल में हो, हजारों लाखों करोड़ों जो पेड़ हैं उनमें से एक पेड़ तुम, है ना। उससे परमात्मा भी बैठा है और तुम भी बैठे हो, तुम मतलब शरीर, है ना। जो भी है तुम्हारा वो तुम इसको कहते हो, तो तुम भी बैठे हो और वो भी बैठा है, और हर पेड़ पे बैठा है। किसी पेड़ का पता नहीं, खेती को खूब अच्छे से जानता है, लेकिन हजारों लाखों पेड़ों में वो कहाँ जानता है कि किसका क्या हो रहा है, कौन सा पेड़। हाँ, समूह में झुक जाते हैं, बारिश हो जाती है ना, ओले पड़ जाते हैं तो फसल आड़ी हो जाती है, कर कुछ नहीं पाता, है ना, वो भी नहीं कर पाता। देखिए उदाहरण सामने है, जब ओले गिर जाते हैं और फसल का एक भाग पूरा हरा हो जाता है तो कहते हैं अब तो ये बेकार हो गया। किसान कहता है ना कि अब तो ये बेकार। तो जब तुम बहुत अच्छा जन्म मिला है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और तुम गलत कर्म में पढ़ के आड़े हो जाते हो, अब वो क्या करेगा बताओ। वो प्रयत्न करता रहता है, लगातार प्रयत्न करता रहता है, सदगुरु के रूप में समझाने की कोशिश करता है, तो तुम गुस्सा हो जाते हो, है ना। जैसे पड़ोसी है, जैसे पड़ोसी पड़ोसन होते हैं ना, ऐसे बुरा मान जाओगे तो कैसे चले। अब परमात्मा से कोई गुस्सा होता है क्या? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, खूब होते हैं। फेंक के आते हैं नदी में, भगवान की जिनकी पूजा करते हैं और चिढ़ जाए, गुस्सा आ जाए तो सब उठा के हमें नहीं चाहिए, इतनी पूजा करी तब भी बिगाड़ दिया काम। तो फिर गुरु कहाँ लग रहा है बेचारा। हम बेचारे ही कह देते हैं ऐसे में अपने, है ना, बेचारे ही तो हैं हम कहते रहते हैं, आप उस चल ही नहीं पाते, तो हम ही बेचारे हुए ना, तुम कहाँ हुए बेचारे। तुम तो महान हो, तुम तो ज़्यादा वाले हो, क्योंकि जिसकी चल जाए वो ज़्यादा है, जिसकी ना चले वो तो बेचारा ही होता है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को, अपनी फसल लहलहानी है ना। अपनी फसल में आप ही एक नग हो, बहुत सारे नग होते हैं ना, एक एक पेड़ को एक एक नग मान लो, है ना। तो बहुत सारे हैं, तो हर पेड़ ध्यान रखे, क्या ध्यान रखे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पेड़ नहीं हूँ, मुझे आड़े नहीं होना, मुझे गिरना नहीं, मुझे उठना है। बस एक सीढ़ी बची है परमात्मा तक पहुँचने के लिए, उसके लिए पूरा प्रयत्न करना है। मैं मरता थोड़ी हूँ, मान लो किसी कारणवश मर भी गया तो शरीर जाएगा, मेरा क्या जाएगा। मैं तो जन्म में मरने वाला हूँ ही नहीं, ना मैं जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ। यही स्मरण है। तरह तरह से परमात्मा का अपने दिमाग में ध्यान लाते रहना। कोई राम 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 करके नहीं होता है, खाली होठ चलते रहते हैं, स्मरण नहीं हो पाता। जब अज्ञान के शब्दों को याद करेंगे, मतलब सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, वो अगर याद आएंगे तो असली स्मरण हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। गुरु के जो वाक्य रहते हैं
उसमें ऐसा बोला था, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये कैसे है, जम रहा है कि नहीं जम रहा है, कैसे नहीं जम रहा, नहीं जम रहा तो फिर गुरु से पूछो, फिर क्लियर करो, फिर सुलझाओ। कई बार धागा बहुत उलझ जाता है ना। जब बहुत धागा उलझ जाता है तो कई लोग तो उठा के फेंक देते हैं, दूसरे रील ले आएंगे, है ना। और कई लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। कितना भी उलझा हो उसको सुलझा के ही मानते हैं। ये रोग हमको भी रहा है, बचपन में बहुत ज़्यादा चैलेंज के साथ सुधार देते थे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ छुपे हुए गुण होते हैं जिसके हर चीज़ फेंक देने से काम नहीं चलता। आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फेंकने जैसी लगती हैं, लेकिन सुधार कर लो तो वही काम में आने लगती है ना। तो जहाँ जहाँ अब तो आप इतना सुनते सुनते इतने परिपक्व हो गए हो कि अच्छा बुरा खूब अच्छे समझते हो ना। कौन नहीं समझता बताओ इनमें से? सब इतना समझते हैं कि हम थोड़ा सा भी बोलते हैं तो सब समझ में आ जाता है कहाँ की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या इशारा चल रहा है ना। लेकिन तब भी जैसे सीढ़ी से उतरे सब साफ। तो जो याद रखते हैं, जो चिंतन मनन करते हैं, जो आगे सचमुच में बढ़ना चाहते हैं, दिखावा नहीं, यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ अहंकार नहीं चलता, ये मान की अभिलाषा नहीं चलती, है ना। ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। द्वंद्व के लिए आपका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वंद्व समान ही हो जाए आपकी दृष्टि में। द्वंद्व का क्या मतलब है? सुख दुख, हाँ, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, दिन रात, हर जगह जहाँ दो अपोजिट हैं वो साथ में रहते हैं। और कहाँ अपोजिट नहीं है? एक परमात्मा के जब नाम लोगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं। तो द्वंद्व कहाँ नहीं है? परमात्मा में। तो जब परमात्मा को याद करोगे तो द्वंद्व कैसे रहेंगे? द्वंद्व तो जब ही होते हैं जब तुम परमात्मा को याद नहीं करते, जगत को याद करते। जगत में हर जगह द्वंद्व है, हर जगह द्वंद्व है। किसी की भी बात करोगे तो दूसरा सामने खड़ा ही है, बिल्कुल। कई बार आप कोई अपने यहाँ प्रोग्राम करते हो, कुछ करते हो, तो आप कहते हो कि हम उसको बुला लें, उसको नहीं बुलाएं, तो क्या होता है? बुरा मान जाता है ना। दो है ना, आपने उसको बुलाया, साथ रहने वाले को बुलाया नहीं, चिढ़ जाते हैं। यही तो द्वंद्व है। आपके लिए तो दोनों बराबर है, बुलाओ तो दोनों को बुलाओ, नहीं बुलाओ दोनों को मत बुलाओ। आप भेदभाव क्यों करते हो कि ये वाला मेरा दोस्त, ये वाला मेरा दुश्मन, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, कि ये अच्छा है इसलिए मैं इसको बुला लूँगा, है ना। आप उस पर छोड़ दो आए ना आए, लेकिन आपको तो सबको ही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आपका स्वरूप उसका स्वरूप एक ही है। उसकी दृष्टि आपकी दृष्टि बन जाए, वो भेद करता है क्या? कोई बहुत खराब कर्मों वाला है तो उसको कह देता है कि नहीं तू तो मेरा प्यारा है, मैं तुझे कर्मफल नहीं दूंगा। कोई बहुत अच्छे कर्मों वाला है तो कह देता है तू तो मेरा दुश्मन है, मैं तुझे कर्मफल नहीं दूंगा। ऐसा है क्या परमात्मा के घर में? न्यायकारी है, उसका नाम बदनाम मत करो। इसका कोई नाम बदनाम कर सकता है क्या? है किसी की हिम्मत? अपने ही कर लेते हैं बदनाम, है ना। और फिर दोष देते हैं दूसरों को कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा। अरे बोलने दो ना, तुम जो हो सब समझ में आ जाएगा कौन कैसा है। आप बोलो ही मत, अपना तारीफ ही नहीं करो, है ना। जहाँ तक हो सके तारीफ करो मत, सब समझ। अच्छा मान लो नहीं समझ में आ रहा, आपको गलती कह रहे तो आपका क्या जा रहा है? आप अपने मन में शुद्ध हो ना, आपको पता है ना कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया, तो आपको क्यों डर है? सारी दुनिया कहने लगे, तुम जब गलत नहीं हो तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तो बदनामी से डरने वालों का भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बदनाम तो सबको किया जाता है ना। और आजकल तो ये फैशन बन गया है, कोई पिक्चर आ रही हो ना तो हीरो हीरोइन बदनाम होना चाहते हैं उस टाइम पे। पता है कि नहीं पता? ये कुछ भी ऐसा उड़ा देते हैं जिससे सब यार कौन है बताना जरा कौन है। ऐसा चलन हो गया है आजकल। और तुम कहते हो अरे बदनामी हो जाएगी, अरे ऐसा कह देंगे, वो ऐसा। आप किसी के मुंह को पकड़ सकते हो क्या? आप तो अपने में ईमानदार रहो, बस इतनी ही ज़रूरत है। अगर आप अपने में ईमानदार हो तो कोई कुछ कहता रहे, कोई परवाह नहीं। और सभी को भगवान ने मुंह दिया है तो किसी उपयोग के लिए दिया है ना। अब तुम अपने मुंह को किस उपयोग में लेना चाहते हो तुम देखो। अब दूसरा किस में लेना चाहता है उसको छोड़ दो,
वो भी तो स्वतंत्र है कि तुम ही स्वतंत्र हो? बता दो। जब उसने स्वतंत्र सबको छोड़ दिया तो तुम क्यों चिंता करते हो कि उसने ऐसा करा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? अरे हम अपने ही देखने को कम है क्या कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब स्वरूप को चाहते हो, रूप को इतने महत्व नहीं देना चाहते, और रूप भी बहुत देख लिया आपने, बहुत लंबे समय से रूप अपना ध्यान दे रहे हो, खूब आईना देखा है, खूब अभी आईना देखने को हम अभी भी मना नहीं कर रहे, देख लो कैसा क्या है, बाहर निकल लायक ठीक ठाक है कि नहीं है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। लेकिन आप तो स्वरूप में जाना चाहते हो ना, तो स्वरूप का मतलब ये है कि जो उसका स्वरूप है, जो उसके गुण हैं, वो आप अपने में ग्रहण करिए, धीरे धीरे आप ग्रहण करिए। जितनी समानता होती जाएगी उतने नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी, और वो तो इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि हमसे अलग ही नहीं है। देखिए कितना नज़दीक है, जिसको हमने इतनी दूर धक्का रखा है। क्यों धक्का रखा है? गलत सोच के, गलत करके, है ना। हमारा मान तो खूब हो, लेकिन अपमान कोई ना करे। अपमान में आपकी असलियत पता लगेगी कि अपमान के समय तुमने कैसा रिएक्ट करा। जब किसी ने तुम्हारा अपमान करा तब तुमने कैसा व्यवहार करा? क्या चिढ़ के भाग गए? अरे कमाल तो जब है जो अपना अपमान कर रहा है आपका, उसी से आप बिल्कुल द्वेष ना करो, तब हम मान लें तुम्हें, है ना, कि तुम इस मार्ग के चलने वाले हो। कर सकते हो, करा है, करते रहेंगे करने वाले, है ना। तो तुम्हें भी हिम्मत जुटानी है, करते जाओ तो समझ में आ जाएगा क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। सब कुछ परमात्मा के ही हक में, परमात्मा की ही मर्जी से चल रहा है। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं चल रहा, पड़ोसी की मर्जी से कुछ नहीं चल रहा। जैसा जिसको रोल देता है वैसा हो जाता। अब बताओ, जब सांप काटता है तो सांप को पाप क्यों नहीं लगता? आप गाली देते हो तो आपको पाप क्यों लगता है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो खास बात होगी। उस सांप से आपको सजा देनी थी, इसलिए कटवा दिया, है ना। कहा ना कि जानवरों को परमात्मा चलाता है, तो आपके कर्म निपटाने के लिए उसने वैसा कर दिया जैसा कर्म फल मिलना था। ना तो सांप की गलती है ना आपकी, आप तो कर बैठे गलती पे, उसका फल है। तो अभी आप अपने कर्मों को संभाल लीजिए। ये आपको दावत देती हैं ये सब चीज़ें कि अभी भी संभल जा, बिगड़ा नहीं है। क्योंकि गीता में कह दिया है कि कितना भी बिगड़ जाए, कोई कितना भी बिगड़ जाए, हद से बेहद बिगड़ जाए, तो भी अगर मुझे प्यार करता है, अगर मेरा स्मरण करता है, मेरे में रहता है, तो मैं उसको संभाल लेता हूँ। सोचिए, वो संभालने को तैयार है, और तुम कहते हो नहीं हमें अधिकार दिया है, स्वतंत्रता से रहते हैं, तो हम तो अपनी मर्जी से रहेंगे। आप अपने को उसके हाथ में दे दो ना, उसको संभलवा दो ना अपने आप को। देखो फिर क्या नहीं होता, कैसे नहीं होता। तुम कभी सौंपते ही नहीं हो अपने आप, कभी अपने आप को उसके हवाले कर दो। अच्छा करते हो तो थोड़ी देर के लिए कर देते हो, कह रही है तेरी मर्जी, क्योंकि हार गए, पता लग गया हमारी मर्जी तो चल ही नहीं रही। लेकिन माना नहीं, मन से नहीं माना हमने कि तेरी मर्जी चाहे जैसे रख। ये कब पता लगेगा? जब तुम दुख में दुखी नहीं होगे और सुख में सुखी नहीं होगे, तब ये पक्का हो जाएगा कि हाँ तूने उसकी मर्जी पे छोड़ दिया है। अभी तो तू मन मर्जी कर रहा है, जो मर्जी आती है वही करता है, उसके लिए जिद करता है, चार लोगों से लड़ता है और वही कराना चाहता है जो करना है। सही गलत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इच्छा तीव्र है, आकांक्षा बहुत ज़्यादा है, इसलिए परेशान होते रहते हैं। तो कह दिया है कहीं कहीं तो कि उसको जो हर्षित नहीं होता, जो दुखी नहीं होता, जो हर्षित नहीं होता, जो आकांक्षा नहीं करता, जो किसी तरह से बुरा नहीं मानता, जो द्वेष नहीं करता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो है असली में भाग्यशाली। वो है मेरे पद को पाने वाला, है ना, जो शुभ और अशुभ को भी बराबर समझ ले। अब बोला तुम शुभ अशुभ को बराबर कैसे समझ सकते हो? अरे शुभ शुभ बोलो, बोलते हो ना। अरे इतने अच्छे मौके पर अशुभ नहीं बात करो, अशुभ बात मुँह से नहीं निकालो, कहते हो ना, तो तुम मत निकालो। जो बोलता है उसको तो स्वतंत्रता है ना, जो बोलता है बोलो, उसको तुम शुभ बना लो अपने मन में, अपने नज़रिए में। जो अशुभ भी बोल रहे हैं तो शुभ बना लो ना,
तुम्हारे मानने पर है ना। हो सकता है उसने हमने ही गलत सुन लिया हो, वो शुभ ही बोल रहा हो, ऐसा नहीं सोच सकते। कोई गलत बात जब आपको लग जाती है ये सोचना मुश्किल है क्या? अच्छा ये असंभव है क्या कि किसी ने अच्छा बोला और तुमने गलत सुन लिया हो? ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ? बता दो। होता है ना, होता रहा है, फिर कौन सी नई बात? तो जब सचमुच में ही बोल दे तो तुम अपने मन को ये कहोगे हो सकता है भाई मेरी गलती होगी, मैंने नहीं सुना होगा। बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे फार्मूले, बड़े अच्छे फार्मूले हैं जो आप कर सकते हो। हम हमेशा ही अपने प्रवचन कभी भी ध्यान देना, हम तरीके भी बताते हैं, उसमें से निकलने का भी तरीका बताते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के चले गए। आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न है आपका सुलझाने की कोशिश रहती है। तो क्या मतलब है? एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। सारा जगत जो है वो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। इसके भी ये तुम्हारा क्षेत्र है और तुम इसके क्षेत्रज्ञ हो, अगर बन पाओ तो, है ना। तुम इसके जानने वाले हो कि नहीं हो? कहाँ चोट लग गई, कहाँ नील पड़ गया, कितना गहरा गड्ढा हो गया जख्म में, किस हालत में है, पक रहा है कि ठीक हो रहा है। जरूरी नहीं कि सबको पता, तुम्हें पता होगा। तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा खेत है, तुम इसकी जानकारी रखते हो, है ना। परमात्मा रखता है मतलब तुम ही रखते हो। तुम्हारे बारे में जितना तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा और कोई जानता है क्या? तुम्हारे बारे में जितना परमात्मा को पता है उतना और कोई जानता है क्या? तो क्या हुआ? तुम और परमात्मा दो हुए। पता तो उससे पहचान नहीं है। जो तुम परमात्मा हो उससे पहचान नहीं है। जो तुम परमात्मा नहीं हो उसको जानते हो, वो खेत है। तुम ही खेत हो, तुम ही क्षेत्रज्ञ हो, तुम ही क्षेत्र हो, तुम ही क्षेत्रज्ञ हो, है ना। लेकिन तुम क्षेत्र में ही उलझे पड़े हो, खेत में ही लगे हो कि ये ऐसा ये वैसा, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये कर लें इसके लिए। अरे क्षेत्रज्ञ हो उसका तो सोचो क्या चीज़ हो तुम। क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा। तुम परमात्मा हो इसका तो ध्यान रखो। अगर तुम इसको ध्यान रखो तो तुम भरोगे तो स्मरण में ही हो। कहाँ स्मरण में नहीं रह पाते हो, क्षेत्र में ही लगे पड़े रहते, है ना। अब ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। करते हो नहीं, बस हो रहा है तो उसका इलाज कर लो। घुटने दुख रहे हैं, दवाई ले लो, तेल मल लो, जो भी करना है कर लो। लेकिन क्षेत्रज्ञ को याद रखो कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ इसका, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अपने बुद्धि के भी तुम हो कि नहीं हो क्षेत्रज्ञ? तो ये बुद्धि गलत क्यों सोच लेती है? ये बुद्धि गलत क्यों निर्णय ले लेती है? ये बुद्धि क्यों गलत कर लेती है? तुम्हारी मर्जी के बिना। देखो जो मर्जी होती है ना, अगर बहुत तीव्र मर्जी हो, बहुत जोरदार आपकी किसी चीज़ की आकांक्षा, तो परमात्मा पूरी करा देते हैं। यहाँ तक कि गलत काम तक करा देते हैं। आप कहो गलत काम क्यों करा दिया? अच्छा काम भी तो करा देते हैं। जब अच्छे काम की तुम मनौती मांगते हो, कोशिश करते हो, थोड़ा समय ज़रूर लगता होगा लेकिन हो जाता है। बुरा काम भी हो जाता है। तो फिर ये बुद्धि को इतना स्वतंत्र क्यों छोड़ रखा है? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे बस में तो होना चाहिए ना, उसको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है कि नहीं। अब उसमें कहाँ गड़बड़ है? उसमें गड़बड़ है चित्त की। चित्त में परमात्मा भर लो तो परमात्मा को सोचोगे, चित्त में गड़बड़ भरी है तो गड़बड़ सोचोगे। ऐसा ही है ना। तो वो निकाल के फेंको। कैसे फेंकोगे? फिर वहीं आ जाए, स्मरण में रहो, फेंक जाएगी। अब बताओ, इसमें कोई तुम्हें कुदाली चलानी है, फावड़ा चलाना है, सब्बल चलाना, क्या चलाना है? खाली करने के लिए हैं? कुछ नहीं चलाना है, केवल स्मरण परमात्मा। आपको ये ज्ञान में क्या स्मरण, हाँ जरूरी है, तभी ज्ञानी भक्त हो सकते। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है। अगर भक्ति नहीं तो अधूरा ज्ञानी, और ज्ञान नहीं है तो अधूरी भक्ति। भक्ति से ही पूर्ण होते में ज्ञानी हो जाते हैं। अगर भक्त है
पूर्ण होकर वो ज्ञान जानता है, और भक्त तो है ही, ऐसे ही ज्ञानी भी। अगर भक्ति नहीं है, मतलब परमात्मा को पाने की चाहत नहीं है, तो ज्ञानी कभी नहीं होगा। केंद्र में परमात्मा ही है, दोनों के केंद्र में परमात्मा ही है। आप तो परिधि में चक्कर लगाते रहते हो, केंद्र तक पहुंच नहीं कर पाते। बीच में दोनों के लिए परमात्मा ही बैठा है। ज्ञानी भी हो तो भी परमात्मा को मानते मानते, जानते समझते आप केंद्र पर ही पहुंच जाते हो, तभी ज्ञानी हो जाते हो, है ना। और परिधि में लगे रहते हो तो सारी जिंदगी की परिधि ही है आपकी, इसी में ही घूम रहे हो बस लगातार। कभी इधर चले गए, कभी पश्चिम में चले गए, कभी पूर्व में चले गए, खेत के आसपास ही चक्कर लगा रहे। आपका जो खेत है ना, इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हो। जो आप हो, आप पे आश्रित है आपका खेत, आप उसमें भी तो कभी झांको। आप कौन हो देखो ना, आप जानने का प्रयत्न करो कि आप कौन है, उसकी महसूस करो। देखो कोई समय ऐसा नहीं होता कि तुमको नहीं जानते। अभी तक हमने जगत को जानने की बात करी, संसार की बात करी, अब हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। वो कौन सा समय है जब तुमको नहीं जानते, लेकिन जानते आज तक नहीं। क्या मतलब? ना तो ये कह सकते हैं कि हम नहीं जानते, और ना ये कह सकते हैं कि जानते हैं। मैं को कौन नहीं जानता? ये मैं हूँ, इशारा भी ना करो, मन में भी सोचो कि मैं हूँ, तो मैं हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा, अंधेरे कमरे में नहीं होते होगे तुम, बताओ कब नहीं होते? कहीं बहुत दूर एरोप्लेन में चले जाओ तो नहीं हो गए तुम, हमेशा हो ना। तुम जानते हो तुमको, लेकिन तुम नहीं जानते तुमको। इतनी सी तो बात है बस। तुमको जानते हुए तुमने, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि तुम मैं हूँ ऐसा जानते हो कि नहीं जानते? कौन है जो अपने मैं हूँ ऐसा नहीं, कोई ऐसा कह दे अच्छा यहाँ पे कि मैं नहीं हूँ, बताओ। कोई है ऐसा जो इस बात का दावा करे कि मैं नहीं हूँ गुरु माँ? मैं दावा करता हूँ, मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो जब तुम मैं को जानते हो तो मैं को देखो ना थोड़ा, कि वो कौन सी मैं है, वो आखिर है कौन सी मैं जो है। वो शरीर रहे नहीं रहे तब भी रहते, सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है ना। नहीं तो ये भूत प्रेत का क्यों मानते? ये सब इसी पे आधारित है, क्योंकि तुम्हारी असली मैं है, इसलिए इस पे मान्यताएं वगैरह जुड़ी हुई हैं। शरीर तो खत्म हो गया, जल गया, सब हो गया, फिर भी मैं हूँ कैसा रहा? भूत कहाँ से आ गया? वो तो जल गया, मर गया, फिर कहाँ से आ गया? भूत कुछ नहीं है। यहाँ हम भूत का पाठ पढ़ाने नहीं आए, हम ये बता रहे हैं कि भूत नहीं है, तुम ही हो। असली में तो तुम ही हो, तुम ही भूत बन जाते हो। आई बात समझ? जो तुम जैसे तुम सपना देखते हो, सपने में बहुत सी चीज़ दिखते, तो कोई दूसरा आके बनता है क्या? मान लो 1 साल पहले कोई बन गया, मर गया, राम प्रसाद कोई मर गया, और तुम्हें कल दिखा था सपने में, तो वो आया था क्या? तुम ही बन गए थे राम प्रसाद। तुम ही ने गालियाँ सुना दी, तुमने उसको सुना दी, उसे तो तुम ही लड़ने वाले और तुम ही बचने वाले, सब तुम ही हो। तो ऐसा ही समझने की बात है कि तुम सदा हो। तुमने अपना जगत बसा लिया है, तुमने अपनी खेती बढ़ा रखी है, तुम अपनी खेती को संभाल नहीं पा रहे, है ना। संभालने वाले के साथ जुड़ो तो संभाल पाओगे। खेती को देख के थोड़ी संभाल पाओगे, है ना। मान लो खेती तो खूब अच्छी लग रही है, मगर हम पड़े खाट पे। कौन पड़ा है? शरीर। करने वाला शरीर है, बेशक, इसमें कोई शंका नहीं कि करने वाला शरीर है, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो सदा हूँ। बीमार कौन हुआ? शरीर हुआ। ठीक कौन हुआ? शरीर हुआ। लेकिन तुम्हारे बिना हो गया ठीक, तुम्हारे बिना हो गया बीमार। तो तुम तो सदा रहे ना, तुम मर भी जाओगे तो भी रहोगे।
तुम मर जाओगे तुम रहोगे, बताओ ये क्या बात हुई? क्योंकि तुम दो हो ना, एक जो मर जाएगा वो तुम, और एक जो बचा रहेगा वो तुम। तो तुम बचने वाले हो, मरने वाले नहीं। तुम पैदा होने वाले नहीं, तुम जो था पहले से वो हो, जो सदा है वही तुम हो, और वही परमात्मा वो तुम्हारे रूप में बैठा है यहाँ, है ना? तो अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप के लिए काम करो। जब स्वरूप को पहचान लोगे तब फिर समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। तो फिर कह उठोगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे, यो माम पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है। क्या कह दिया? कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझको देखता है। सब जगह और सब में, अपने में भी, है ना, और दूसरों में भी, सब जगह सब में। बस देखने वाला तो वही है। और जो सब में देख ले, वो कौन सा? वो जो बहुत सारे जन्मों में कई बार जन्म लेता है, लगातार प्रयत्न करता रहता, बहुत सारे जन्मों में आखिरी वाले जन्म में जब वो ज्ञान को प्राप्त होता है, ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष जो आखिरी वाले जन्म में ज्ञान को प्राप्त होता है, ऐसा कोई विरला ही होता है। और वो तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो, तुम कोई भी हो सकता है ना? ऐसा कोई महान जो लगातार प्रयत्न में लगा रहेगा, वो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। इसलिए क्या कहा है? यही कहा है बार बार कि क्या हमको याद नहीं आ रहा उसका, हम बोल भी देते हैं ना, कि जो अनेकों जन्मों लगातार उठते एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, वो फिर ज्ञानियों में भी महान ज्ञानी, वो ऐसा सब में जो देखने लगे, महान ज्ञानी मतलब जो सब में वासुदेव को ही देखता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ। क्या बोल दिया? कि जो वासुदेव को सब जगह देखता है, सब में देखता है, सब कुछ वासुदेव में और वासुदेव सब में। ये दूसरा भी मिला दिया हमने उसमें, लेकिन यहाँ तो अर्थ ही बता रहे हैं कि आप उसको जो सब में दिखे और सब में वो दिखे, सब उसमें दिखे, ऐसा जो देखता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा आप हो सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो, आपके मदद के लिए कोई मिल गया है आपको केवल चलना है और बस सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सही सही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो तुमसे कोई भेद थोड़ी है परमात्मा से, मतभेद है कोई लड़ाई हो गई थी किसी पे? अच्छा तुम तो लड़े होगे, वो आया था लड़ने? तुम लड़ लो, तुम मूर्तियाँ पानी में फेंक आओ, तुम गालियाँ दे दो, वो कब आया तुम्हें? कि अब मैं भी सुनाता हूँ दो चार। अब तुम ऐसे नहीं बनना चाहते तो हम क्या करें? बनना तो चाहते हो मगर वो करते नहीं हो जिससे बनोगे, है ना? तो स्मरण में रहिए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही बात के लिए बड़ा दुर्लभ है ऐसा महात्मा। कौन सा? जिसको सब जगह वासुदेव ही दिखने लगे। वासुदेव मतलब परमात्मा, जो सब में सब जगह परमात्मा ही जिसको दिखने लगे। तो क्या परमात्मा दिखने लगते हैं कोई आकार नहीं, सब आकारों में परमात्मा दिखने लगे, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। और वो मौका दिया है मनुष्य को, वहाँ पहुँचने का मनुष्य को मौका दिया है। और तुम मनुष्य हो कि नहीं तुम तय कर लो। सत्संग में बैठे हो, मनुष्य तो हो गए, है ना? यहाँ कोई बकरी नहीं, कोई गाय नहीं, सब मनुष्य ही सुन रहे हैं, वही तुम हो। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान